ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्यकाल क्या खेल आपके लिए करेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिसंबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो है सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो बुद्धि के खेल पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं। खरमास आरंभ होने जाता है, और ऐसे में मंगल और शुक्र जो आपकी राशि में वैभव और ऐश्वर्य और साथ साथ सामर्थ्य के स्वामी माने जाते हैं, और वो खासतौर पर अस्त होने जा रहे हैं। तो यानी कहाँ कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है, कैसे युक्ति कौन सी यूज करनी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। और कुंभ राशि वालों की इस वक्त 7.5 भी चल रही है, और ऐसे में 7.5 का जो काल चल रहा है उसमें शनि का जो योग है अंतिम दौर में बड़ा क्रूशल समय चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार योग ऐसे बनते हैं ना, एक छोटा सा उपाय बहुत सारे कष्टों को निवृत्ति का योग दे देता है। तो इस कार्यक्रम में हम आज आपको बताने वाले हैं एक वो छोटा सा उपाय, जी हाँ, छोटा सा उपाय जो बनने वाला है इन्हीं दिसंबर के मध्यकाल में योग, जिसमें एक छोटा सा उपाय यदि कर लिया शास्त्र विधि के अनुसार से वो उपाय है, आप उसको समझ लें तो देखिएगा आपके शनि के बहुत सारे दोषों को दूर करने का रास्ता आपको अच्छे से मिल सकता है। नहीं तो शनि जहाँ चल रहे हैं इस वक्त, वो जाते जाते कोई चपट लगाने के योग भी आपकी राशि में, यानी कहीं ना कहीं स्थिति को उल्टा करने की स्थिति में, कहीं ना कहीं गिराने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में जो स्थितियाँ हैं वो आपके लिए थोड़ी सी समझ के साथ आगे चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। सबसे बढ़िया परिवर्तन बृहस्पति का आपके लिए हो चुका है, जो आपके बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने के योग बना रहा है। ये आने वाले 6 महीने आपके लिए सही दिशा पे चलकर सही कार्य करने के हैं, और सही दिशा में कार्य कर लोगे ना तो बिल्कुल इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति के सम्मुख होकर आपके लिए खास तौर पर जो समय है उसको आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की तरफ लाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर सप्तमी तिथि है उस दिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की, और उस दिन ग्रहों ने जो खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से रखा हुआ है वो आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें आपकी समझ पूरी तरह से सही दिशा में जा रही है, विचार भी आपको सही आते दिखाई दे रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो आपके लिए चीज़ों को सही दिशा में समझकर उस पर चलने का कार्य करने की आवश्यकता है। मंगल इन दिनों अस्त अवस्था में है, तो वो हिम्मत नहीं प्राप्त हो रही है कि हम चल पाएँ उस रास्ते पर, तो बस चल लिए तो कल्याण के योग अवश्य बनेंगे। कालाष्टमी है इस दिन, अपने भगवान शिव का ध्यान करें, और शिव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शिव का यदि स्तवन करें सुबह सुबह, आपके लिए उनका आशीर्वाद आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने परिवर्तन की चाल पकड़ ली है, और ये परिवर्तन की चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा अननेसेसरी का भ्रम कि ये मार्ग पे जा रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं है, हाँ या ना की स्थिति, थोड़ी सी थाली के बैंगन की स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होने के योग बना सकती है। दृढ़ता की कमी दिखाई देती है। सही एक मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है, वहाँ थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। भगवती का ध्यान करें। रुक्मणी अष्टमी है इस दिन। एक काम करें, शास्त्र के अनुसार से कहा गया है व्रत कौतुक के अंदर कि 8 स्त्रियों को इस दिन भोजन कराकर, भागवती स्त्रियों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेने से क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, और इससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सौभाग्य का उदय होने के योग बन जाते हैं। रुक्मणी जी का कृष्ण जी के साथ संपूर्ण रूप से षोडशोपचार पूजन करना शास्त्र में बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। 13 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की कालगणना जो दिखा रही है, ग्रहों का योग वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समझें तो वो आपके लिए खास तौर पर ग्रहों का योग जो दिखाती है वो थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मान पर अननेसेसरी के दाग लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। सम्मान का सबसे पहला ध्यान रखने बहुत आवश्यक है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इन दिनों शुक्र के साथ जिस प्रकार से बुध का और सूर्य का योग आपकी राशि में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से अट्रैक्शन बहुत बढ़ा रहा है,
ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हल्की सी कहीं भी गलती हुई तो कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगने के योग बन सकते हैं। इस समय में इस बात का ध्यान विशेष तौर पर करने की आवश्यकता है। शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए। शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं ना, वो विशेष तौर पर आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिव भाव की तरफ ज़्यादा ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बातें कम, गलत बातें आपको ज़्यादा पसंद आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उससे आपको अपने आप थोड़ा सा बचा के रखने की ज़रूरत है। शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करें थोड़ा उपाय शनि का लगातार करते रहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप शनि को मनाने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। शनि का मंत्र जप कर लें, शनि का स्तोत्र पाठ कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। तो जो भी उपाय आपके लिए अनुकूल हो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। शनि के निमित्त काले वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। और इन दिनों सर्दी का मौसम चल रहा है, गुड़ का दान, जो गुड़ की रेवड़ियाँ आती हैं उनका दान करना भी, तिल वाली रेवड़ियों का दान करना भी शनि को मनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हम 14 तारीख की बात कर लें, रविवार का अवसर है और राशि के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। शुक्र इस दिन अस्त होने वाले हैं। शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो विशेष तौर पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष लगातार ला रहे थे। और तो और आपके कार्यों में ऐसा योग बना रहे थे कि आप जो थे विशेष तौर पर लोगों को अच्छे प्रभावित करने की तरफ जा रहे थे। ऐसे में लव लाइफ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। गलत लोगों के साथ संगत जोड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ थोड़ा समस्याएं उत्पन्न करने के योग इन दिनों आपके जो है अट्रैक्शन पावर में कमी आने के योग बनते दिखाई दे। लव लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर, शाम के आते आते ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बनेगा वो आपके अंदर धर्म का उदय भी करेगा और साथ साथ धर्म के मार्ग से, सही मार्ग से आपको लाभ, धन योग बनाने की स्थिति भी उत्पन्न करता दिखाई देगा। भाग्य से क्या होता है ना, भाग्य साथ दे जाए, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आने वाले 2-3 दिनों में भाग्य आपके साथ हर काम में साथ देने के योग बना रहा है। धन योग भी भाग्य से मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी शुक्र को ताकत देने का प्रयास कीजिए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र को ताकत दें गौ पूजा से, शुक्र को ताकत दें इत्र का, भगवान को इत्र का अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो थोड़ा इत्र डालकर भगवान सूर्य को रविवार के दिन अर्घ देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्यों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, नए कार्य की तरफ जाने के बजाय जो चलते हुए कार्य उनमें थोड़ा ध्यान दीजिए, वो आपके लिए अच्छे हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझ लें। शनि इन दिनों आपकी राशि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूढ़ा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन संक्रांति भी है, लेकिन वो उसका पुण्य अगले दिन रहेगा क्योंकि सुबह 4:40 पर के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। लेकिन ग्रह गणना को दृष्टिकोण से देखें कि इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि में 7.5 का एक अंतिम दौर का योग बना रहे हैं। और ऐसे में सफला एकादशी आई है इस दिन। सफला एकादशी शास्त्र में दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत तिथि होती है। शास्त्र में एक अद्भुत कथा है, वो भी हम आपको समझाएंगे। वो टेस्टिमनी के तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए कि कैसे किसी के जीवन में कष्ट आए तो कौन सा उपाय करके ठीक हो सकता है। शनि को मनाने का इस दिन बहुत बढ़िया तिथि है। और यदि पीपल का पूजन इस दिन विशेष तौर पर आप कर लें, जिस प्रकार से शास्त्र में पीपल साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सोमवार का अवसर है, भगवान विष्णु के स्वरूप में लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान कर यदि शास्त्र विधि के अनुसार से हम श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा से जप करें, चावल का त्याग करें और व्रत रखें, शाम का रात्रि का जागरण करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से कहा जाता है कि शनि भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को समझ लेना चाहिए। ग्रहों ने परिवर्तन की जो चाल चली है वो आपके लिए कई प्रकार से धन योग बना रही है, सहयोग मिल रहा है। धर्म में ही आपकी इच्छा रहेगी और धर्म से ही आपका लाभ होगा। धनात धर्म तथा सुखम, धन का उपयोग धर्म में करोगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इस समय कथा को समझें, क्या कथा शास्त्र में वर्णित है। तो भगवान विष्णु का पीपल के रूप में पूजन करने से आपके ग्रहों का, शनि का तो उपाय बहुत बढ़िया तरह से हो सकता है। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पर चली गई।
गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा ही प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें, और एक अपने हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ। और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें। तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वालों, 16 तारीख का दिवस क्या ग्रहों का योग बना रहा है 16 दिसंबर का, वह भी समझ लीजिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ चले गए, सुबह 4 बजे के आसपास 16 दिसंबर को सूर्य ने परिवर्तन किया है राशि, और ये राशि का परिवर्तन आपकी राशि में जहाँ हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए लाभालाभ के योग उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय सही दिशा, आप अपने आप सही दिशा को पकड़ने वाले हैं, लेकिन और इस समय ग्रह योग ऐसे भी हैं, गलत दिशा में जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान कराओगे, ऐसे योग आपके लिए बनकर तैयार हैं। यानी आप सही दिशा जो हो सकती है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, और कहीं भी यदि गलत काम, सही मार्ग से ही आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। गलत मार्ग से यानी क्या होता है, लूट खसोट, ये वो फलाना धमका, जो भी गलत रास्ते उनसे कहीं भी यदि आएगा कुछ धन आप लाने का प्रयास करोगे तो समझ लो परिवार पर बहुत भारी पड़ने के योग बन सकते हैं। यानी आम दिनों में इन दिनों ये सूर्य का ये जो 30 दिन का चक्र है ना, ये आपकी राशि के अंदर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है कि यदि गलत मार्ग से धन आपके घर में आया तो आप ये मान के चल लेना वो परिवार पर, परिवार के लोगों पर 100 गुना अधिक भार उत्पन्न करने की योग दे देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत, सही काम के सही नतीजे और बुरे काम के बुरे नतीजे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का अवश्य काम आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। सुख सुविधाओं में अवश्य ये सूर्य परिवर्तन कर कर आपकी राशि में कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। संतान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों आपकी राशि के परिवर्तन के अनुसार से ऐसा योग बन रहा है कि संतान पर ये समय थोड़ा कहीं ना कहीं भारी होने के योग बन सकते हैं। मनोमस्तिष्क में बड़ी महत्वाकांक्षी ऊंची ऊंची योजनाएं मनोमस्तिष्क में आने के योग हो सकते हैं। बहुत बड़े विचार लंबे चौड़े उत्पन्न होने के योग भी साथ साथ आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण सपोर्टिव है,
खरमास चलते हुए भी बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त पूरी सपोर्ट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उतना नेगेटिव नहीं है ये समय आपके लिए। जो विशेष तौर पर खरमास में आमतौर पर बोला जाता है कि सूर्य खरमास में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन बृहस्पति ने इस वक्त इस साल जो खरमास के अंदर भी सपोर्ट पूरी दे दी है आपकी राशि के विशेष तौर पर ग्रहों को, सूर्य को भी सपोर्ट दे रखी है। तो ऐसे में कोशिश ये करें इस संक्रांति के अवसर पर सूर्य के थोड़े से नेगेटिव प्रभाव जो उनको ठीक करने के लिए थोड़ा गर्म वस्त्रों का दान कर दीजिए। हो सके तो थोड़ी सी रेवड़ियों का, तिल युक्त रेवड़ियों का दान करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्य प्रति जल अवश्य दें, उनका ध्यान अवश्य रखें। तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित होगा। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, 17 तारीख का राशिफल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दिखाई दे रहा है वो जान लीजिए। 17 तारीख को बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी का योग बन रहा है, जिसके कारण से भौम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है ये मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा मन को कच्चा करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। काम करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी मन करेगा क्यों कर रहा हूँ, बस यही स्थिति खराब है। आपकी राशि में ग्रहों का योगायोग इस प्रकार ऐसा है कि जितने कदम चलोगे उतनी सफलता मिलेगी और जितनी शांति से बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा उतना। तो इसलिए चले हुई थी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, चले जाओ तो बिल्कुल रास्ते में आराम पसंद नहीं करना, आराम से बैठना है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बुद्धि थोड़े सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भगवती का ध्यान करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो सके तो शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शंकर का पूजन करते हुए मूली उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। सफ़ेद मूली मिल जाएगी, एक लाल होती है, सफ़ेद होती है। सफ़ेद मूली भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपकी किस्मत आपको साथ देने के योग बनाएगी। जो ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं उनको भी आने वाले 2-3 दिन में बहुत बढ़िया से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाती दिखाई देंगे ग्रहों के दृष्टिकोण से, क्योंकि धन योग बहुत बढ़िया से आपके लिए आने वाले समय बनने वाला है। उसकी रूपरेखा अभी से तैयार होने वाली है, तो इसलिए मेहनत से भागिएगा मत। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है। 18 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है।
कृष्ण पक्ष चल रहा है पौष मास का, तो मासिक शिवरात्रि का योग इसी दिन बना हुआ है। ग्रहों की गणना क्या कह रही है? ग्रहों की गणना थोड़ा मन में दुविधा उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। मन कहीं और जा रहा है और कार्य कहीं और होना है। ऐसी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। शुक्र के साथ जिस प्रकार से अभी शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं, तो लव रिलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटपट थोड़ी होती दिखाई दे रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में भी अशांति का वातावरण आती दिखाई दे रही है। शिव की कृपा चाहिए। शिव का सुबह सुबह दूध से अभिषेक करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग भी बनेंगे। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिसंबर के दिन ग्रहों का योग क्या है? शुक्रवार का अवसर है, अमावस्या का योग है, पौषी अमावस्या इसको कहा जाता है। इस दिन ग्रहों ने एक विचित्र प्रकार की चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कह रहे हैं कि आप जितनी संसार की सेवा की तरफ जाओगे उतना मेवा प्राप्त करने के योग बनेंगे। बड़े बुजुर्गों की सेवा से ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन योग बन रहा है आपकी राशि में। बड़ों का सहयोग, बड़ों का साथ जितना मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्वयं की मेहनत और बड़ों का सहयोग आपके लिए लाभ के रास्ते बनाएगा। पितरों की अवश्य कुछ न कुछ सेवा करने का प्रयास करें। पितृ कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त है। इस दिन अमावस्या सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि तक रहेगी, अगले दिन भी विराजमान रहेगी। तो अवश्य जितना हो सके आप पितरों के निमित्त कुछ मंदिर में भिजवा दीजिए। हो सके तो गऊ की सेवा करने का प्रयास करें। श्वान को, काक को, चींटियों को कुछ न कुछ भोजन डालने का प्रयास कीजिए। पितरों के निमित्त किया हुआ कृत्य जो है वो आपके पितृ ऋण से भी निवृत्ति का योग बनाएगा आपके लिए। धन योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि में। 20 तारीख के दिन देखें, ग्रहों की गणना देखें तो शनिवार का अवसर है। शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और साथ साथ शुक्र भी इस दिन परिवर्तन का योग बना रहा है आपकी राशि में। और ये शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ विराजमान होकर, सूर्य के साथ विराजमान होकर जो योग बना रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मन करेगा थोड़ा सा गलत रास्ते, जो लोग होते हैं ना गलत वाले, आपके थोड़ा से बदमाश टाइप के लोग होते हैं, वो आपको खींचने का प्रयास करेंगे। आपका मन भी उधर भागने का प्रयास करेगा। और ये ध्यान कर लेना, थोड़ी सी कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है। तो इसलिए चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय का आपको गलत लाभ ना उठाने का प्रयास करें। जो इस समय में विशेष तौर पर शनि अमावस्या है, और शनि महाराज दंडाधिकारी होते हैं, किसी के गलत दोषों को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे में सही मार्ग चुनना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेल्थ की लाइफ में, धन के मामले में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया,
कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष 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 का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं, अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्या को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।